कूनो नेशनल पार्क में चीतों को मिलेगी खास सुरक्षा। सरकार कर रही बड़ी तैयारी। शिकारियों पर निगरानी के लिए हो रहा खास इंतजाम। ये ट्रेनर्स द्वारा ट्रेनिंग का सेशन जो जर्मन शेफर्ड कुत्तों को दिया जा रहा है, क्या आप इसके पीछे की खास वजह जानते हैं? अगर नहीं तो आप ये मान लीजिए कि ये वजह अपने आप में ही बेहद महत्वपूर्ण है। आपको 17 सितंबर की तारीख याद है? या ये याद है कि उस दिन देश के प्रधानमंत्री ने क्या ऐतिहासिक काम किया था? अगर नहीं तो हम बताते हैं। उस दिन साउथ अफ्रीका के नामीबिया से 8 चींटे हिंदुस्तान लाए गए थे, जिन्हें मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में खुद पीएम मोदी ने छोड़ा था। यह कदम ऐतिहासिक इसलिए था क्योंकि आज से करीब 75 साल पहले चीते देश में विलुप्त हो गए थे, जिसका बड़ा कारण था उनका शिकार, फिर चाहे वो इंसान करे या जानवर। अब चूंकि चीते भारत लाए जा चुके हैं, उन्हें कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा जा चुका है। वैसे तो उनकी सुरक्षा का ख्याल रखते हुए वन रक्षक लगाए गए हैं। गांव वालों को चीता मित्र के तौर पर तैनात किया गया है, लेकिन जानवरों और इंसानों से खतरा फिर भी कम नहीं हुआ है। ऐसे में उनकी सुरक्षा के मद्देनजर सरकार ने एक अहम कदम उठाते हुए डॉग स्क्वाड को वन रक्षकों के साथ तैनात करने का फैसला किया है, जिसके लिए 6 कुत्तों को खास ट्रेनिंग भी दी जा रही है। 5 महीने की जर्मन शेफर्ड ईलू मध्य प्रदेश में स्निफर दस्ते में शामिल होने के लिए इंडो तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी ITBP नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर डॉग्स में ट्रेनिंग ले रही है। वो उन 6 कुत्तों में शामिल है जिन्हें देश के विभिन्न राष्ट्रीय उद्यानों में वन्य जीवों की रक्षा के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। 3 महीने के लिए बुनियादी ट्रेनिंग और 4 महीने की एडवांस ट्रेनिंग पूरी होने के बाद आज्ञाकारिता, सूंघने और ट्रैकिंग कौशल जैसे गुणों को विकसित करने में इन कुत्तों को पूरी मदद मिलेगी। कुत्तों को अगले साल अप्रैल से काम पर लगाया जाएगा, यानी उन्हें कूनो नेशनल पार्क में वन रक्षकों के साथ तैनात किया जाएगा। परीक्षण के दौरान कुत्तों को बाघ और तेंदुए की खाल, हड्डियों, हाथी के दांत और शरीर के अन्य अंगों, भालू पित्त, रेड सैंडर्स और कई अन्य अवैध वन्य जीव उत्पादों का पता लगाने के लिए ये खास किस्म की ट्रेनिंग दी जा रही है। सुनिए कि कुत्तों को ट्रेनिंग दे रहे ITBP के ट्रेनर ने इन सब पर क्या कहा। सर, इनकी एक नेशनल पार्क में एक महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, क्योंकि जो एडवांस सिक्योरिटी की बात आती है तो वहाँ पे हमको डॉग की जरूरत पड़ती है। वैसे तो वहाँ पे सिक्योरिटी के बहुत साधन है, मगर डॉग में एक स्पेशलिटी होती है, उसमें सूंघने की क्षमता होती है, सुनने की ज्यादा क्षमता होती है, तो उन क्षमताओं का लाभ उठाया जाता है, इसलिए अपन को डॉग की आवश्यकता पड़ती है। ट्रेनिंग आप इनको क्या क्या सूंघने की या डिटेक्शन करने की क्षमताओं से इनको तैयार कर रहे हैं? इनको क्या है, जो एनिमल स्किन है, हाथी दांत है, टाइगर स्किन है, जितनी भी स्किन वगैरह है सभी को सुंघाया जाता है, उनसे बार बार प्रैक्टिस कराया जाता है, उससे इनको ट्रेंड किया जा रहा है। तो कूनो नेशनल पार्क में डिप्लॉय किया जाएगा, तो एक डॉग कैसे एक चीते की सुरक्षा करेगा? सर, किसी की सुरक्षा करने के लिए बहुत सी पार्ट की जरूरत होती है। डॉग एक पूर्णतः पार्ट नहीं है। डॉग एक 5% पार्ट मान लो, 95% सुरक्षा अलग स्थिति से होगी, 5% की भी जरूरत होगी। जहाँ पे जिसकी जरूरत होती है उसकी आवश्यकता जरूरी है। डॉग की एक जो 5% की उपस्थिति है वो वहाँ अपनी दर्ज कराएगा। कूनो नेशनल पार्क में वन विभाग में कार्यरत ईलू के हैंडलर संजीव शर्मा ने कहा कि कुत्ते अपने आकाओं के साथ एक अटूट बंधन विकसित करते हैं जो उन्हें अपने काम में उत्कृष्ट बनाता है। ईलू को चीतों की रक्षा के लिए नहीं रखा गया है क्योंकि चीते अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं। इसे चीतों और अन्य जानवरों को शिकारियों से बचाने के लिए वन रक्षकों के साथ राष्ट्रीय उद्यान की परिधि में तैनात किया जाएगा। अब सुनिए कि इस पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम को लेकर पंचकुला में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के बुनियादी प्रशिक्षण केंद्र के महानिरीक्षक ईश्वर सिंह दुहन का क्या कहना है। नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर डॉग्स जो 2004 में गवर्नमेंट द्वारा सैंक्शन किया गया था, जिसमें 2 ही ट्रेनिंग सेंटर है, एक ITBP में है, एक BSF में है। यहाँ पर हम डॉग्स को विभिन्न तरह की ट्रेनिंग कराते हैं, जिसमें मुख्यतः एक्सप्लोजिव डॉग्स, ट्रैकिंग डॉग और नारकोटिक्स डॉग। और वर्ष 2008 से हम WWF इंडिया और ट्रैफिक इंडिया के सहयोग से हम लोग वाइल्ड लाइफ डॉग्स को भी ट्रेनिंग करवा रहे हैं, और इन कुत्तों को सुपर स्नीफर्स के नाम से नाम दिया गया है। अन्य इलेक्ट्रॉनिक साधन भी होते हैं ये वाइल्ड लाइफ सुरक्षा के लिए, बट एक फोर्स मल्टीप्लायर के तौर पर डॉग्स का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि डॉग्स में स्मेल पावर और लिसनिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है, और
इनको हम सबसे पहले बेसिक ओबीडियंस कोर्स करा रहे हैं और अभी पिछले 2 सप्ताह से इनका ट्रेनिंग शुरू हुआ है। के ऊपर फोकस किया जाएगा कि टाइगर की स्किन के ऊपर और जो टाइगर की बोन्स के ऊपर इनको विशेष तौर पे हम लोग ध्यान देंगे, ताकि कोई भी सेंट इनको टाइगर्स के बारे में और जो कैट फैमिली की है वो उसको जल्दी से जल्दी ये पकड़ सके। चीता जो अपने आप में खुद एक खूंखार जानवर है और जो सबसे तेज भागता है, उसकी सुरक्षा डॉग से कैसे होगी? डॉग का क्या रोल रहेगा? चीता अपनी सुरक्षा के लिए खुद सक्षम है। बेसिकली हम जो है पोचिंग, एंटी पोचिंग जो है ना ढूंढ रहे हैं कि अगर चीता की पोचिंग कर लेते हैं तो वो सुरक्षित ना जा पाए, वो कामयाब ना हो पाए, जिससे कि वो पकड़े जा सकें और लोगों को इसका डेटरेंस हो कि इनके पास अच्छे सुरक्षा इंतजाम है, तो इस चीज का प्रयास ना किया जाए। ऐसी और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।